हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम पेरेटोस लॉ के बारे में बात करेंगे। इस लॉ को हम 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं या फिर 20-80 रूल के नाम से भी जानते हैं। ये लॉ आखिर क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं या जो भी काम हम करते हैं उसमें 20% जो चीज़ें होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इन 20% चीज़ों से 80% रिजल्ट हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आपको 80% से ज़्यादा रिजल्ट लाना है तो आपको बाकी जो 80% चीज़ें हैं उनको भी कवर करना पड़ता है और इन 80% से आपको ये जो बचा हुआ 20% रिजल्ट है ये भी मिल जाता है। समझ में आ रहा है? ये रूल कहता है कि आप 20% जो एफ़र्ट करते हो और ये 20% एफ़र्ट कहाँ करते हो? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आप 20% एफ़र्ट करते हो और इससे आपको 80% रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में 5 दिन बाकी है और एग्ज़ाम में आ रहे हैं 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, ठीक है। तो एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आप क्या करते हो? आप पूरी की पूरी बुक जो भी आपका सिलेबस है वो तो ख़त्म नहीं कर पाओगे, तो आप इसके 20% सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इससे आपको 80% मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस रूल का यही कहना है कि अगर आप अपना एफ़र्ट 20% एफ़र्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे डालते हो तो आपको 80% ऑफ द रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसलिए ये रूल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए उनका जो सिलेबस होता है, ठीक है, बहुत ही वास्ट होता है। इसलिए एस्पिरेंट्स के लिए पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करके जाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। यानी कि यूपीएससी जिन जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ सकती है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए ये रूल यहाँ पे काम करती है कि आप 20% जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफ़र्ट डालो और यहाँ से 80% या फिर 70% या फिर 60% यहाँ से मार्क्स लेके आ जाओ। और यूपीएससी में आपको पता है कि 60% या 50% मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब सेम लॉ को एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें बेटर समझ में आए कि पेरेटोस लॉ जो है ये कहता क्या है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट ली है। पॉलिटी के लिए हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, राइट? जस्ट ए मिनट। तो पॉलिटी में टोटल चैप्टर्स जो 7th एडिशन है पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी में जो टोटल चैप्टर्स है वो है लगभग 90, ठीक है। बट क्या इन 90 चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में या मेंस में? बिल्कुल नहीं। इन 90 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप देखोगे कि पॉलिटी में अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो 90% ऑफ द क्वेश्चन यानी कि 10 में से 9 क्वेश्चन जो होते हैं वो 18 चैप्टर्स में से होते हैं, 18 to 19 या फिर 20 चैप्टर्स में से। और उन 20 चैप्टर्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। यानी कि अगर पॉलिटी में 90 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और इन 19 में से बस 20% यानी कि 18 to 19 चैप्टर्स में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 80 to 90%। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस 18 to 19 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो यानी कि 20% को अच्छे से प्रिपेयर करो तो आप 80% ऑफ द क्वेश्चन
करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि 20% सिलेबस पढ़ के आप 80% ऑफ द मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 20% आपको हर एक सब्जेक्ट में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 20% क्या है उस सब्जेक्ट में, 20% क्या है। जैसे कि पॉलिटी में 2013 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका ये लिस्ट है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। और आप देखो कि पार्लियामेंट में से 55 क्वेश्चन पूछे गए, फंडामेंटल राइट से 21, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 16, गवर्नर से 14, प्रेसिडेंट से 13, डीपीएसपी से 11, जुडिशरी से 10, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 10, स्टेट लेजिस्लेचर से 8, पब्लिक पॉलिसी से 7, इलेक्शन से 2 पूछे गए। ये टॉपिक फिर भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं बैठता क्योंकि 7-8 सालों में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से 1 पूछा गया, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से 6, प्रियम्बल से 5। इधर उधर के टॉपिक से यहाँ पे देखिए बस 5 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसके अलावा जो टॉपिक हैं, यानी कि यहाँ कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, लगभग 18 to 19 चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके अलावा लक्ष्मीकांत में और भी 60 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उन 16 चैप्टर्स में से सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे गए। समझ में आ रहा है आपको कि इन 18 to 19 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके आप 80% पॉलिटी में स्कोर कर पाओगे। और जो बचे 60% है यानी कि 80% ऑफ द सिलेबस है, उससे 20% मार्क्स ही पूछे जाते हैं या फिर 20% क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको अपना 80% ऑफ एफर्ट इन 20% में लगाना है ताकि आप 80% मार्क्स गेन कर पाओ। समझ में आ रहा है आपको। पंचायती राज से 5 पूछे गए, अमेंडमेंट से 4, बेसिक स्ट्रक्चर से 4, पार्लियामेंट्री कमेटी से 4, फंडामेंटल ड्यूटीज से 3, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से 2 और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से 2। तो जस्ट ए मिनट मैं क्लियर कर लूँ। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपना 80% जो एफर्ट है, 80% जो एफर्ट है वो 20% ऑफ द सिलेबस पे लगाना है और इससे आपको 80% क्वेश्चंस सही करने हैं, ठीक है। 20% ऑफ द सिलेबस पे 80% अपना एफर्ट लगाना है। तो बचा हुआ 20% एफर्ट कहाँ लगाएंगे? बचा हुआ 20% एफर्ट लगाओगे आप जो 80% सिलेबस बच गया है, यानी कि इन टॉपिक्स को छोड़ के बाकी जो टॉपिक्स बच गए हैं उन पे अपना 20% एफर्ट लगाओगे। अब ये 80% और 20% एफर्ट का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपने डिसाइड किया है कि आप अगस्त के महीने में पॉलिटी को ख़त्म करेंगे। अगस्त के महीने में आप टोटल, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ताकि अच्छे से समझा सकूँ आपको, 10 आवर्स पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं। कितने आवर्स? 10 आवर्स पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं। तो 10 आवर्स का 20% कितना हुआ? 80% कितना हुआ? 8 आवर्स। और 20% कितना हुआ? 2 आवर्स, ठीक है। तो 8 आवर्स यानी कि अपना 80% एफर्ट, ठीक है, कहाँ लगाएंगे आप अपना 80% एफर्ट लगाएंगे इन 20% टॉपिक पे, 20% ऑफ सिलेबस, जहाँ से 80% ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। और 2 आवर्स आप बाकी 80% ऑफ द सिलेबस पे लगाओगे, ठीक है। ये भी सिलेबस पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है बट आपका मेन फोकस होना चाहिए इस सिलेबस पे। अब ये जो 20% की हम बात कर रहे हैं, ये 20% ऑफ द सिलेबस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करोगे और उससे आप पता करोगे कि यूपीएससी किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है बार बार, ठीक है। जैसे ये पॉलिटी के केस में हमने कर दिया है,
ठीक है। ऐसे ही पॉलिटी के अलावा बाकी सब्जेक्ट के लिए जैसे जियोग्राफी के 20% सिलेबस, हिस्ट्री के 20% सिलेबस, सब सारे ही सब्जेक्ट के 20% सिलेबस के बारे में एक वीडियो है इस चैनल पे जिसका नाम है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। वहाँ से आप हर एक सब्जेक्ट का 20% आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। और एक बात मुझे आपको बतानी थी यहाँ पे कि अगर 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 80% सिलेबस से 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि बस ये 20% पढ़े और ये 80% बिल्कुल ही ना पढ़े, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर किसी सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनानी है, जैसे पॉलिटी है, तो आपको पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट रीडिंग जो होती है, यानी कि कोई भी बुक आप जब पहली बार पढ़ रहे हो, तो इस वक्त आपको इस पे कोई भी टेक्निक ट्रिक्स नहीं लगाने हैं, कोई भी स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ें और उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। लेकिन पहले रीडिंग के बाद जब आपको पॉलिटी पूरी की पूरी समझ आ जाती है, उसके बाद आप अपना 20% सिलेबस आइडेंटिफाई करें, ठीक है, जैसे कि ये सारे टॉपिक्स, और इन सारे टॉपिक्स को आप ज़्यादा बार रिवाइज करें और बाकी टॉपिक्स को कम बार। जैसे इन सारे टॉपिक्स को अगर आप 4 बार रिवाइज कर रहे हो तो बाकी 80% सिलेबस को आप एक बार रिवाइज करो, ठीक है। इसका मतलब ये है। ये तो बात हो गई सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब टॉपिक के अंदर बात कर लेते हैं कि टॉपिक के अंदर 80-20 रूल का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो जैसे कि प्रीएम्बल, तो इसमें कौन सा वो 20% है, ठीक है, जो आपको 80% रिजल्ट देगा, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। तो जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे मैंने प्रीएम्बल का इंट्रो ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अ प्रीएम्बल इज ए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव। In a constitution, it presents the intention of its framers, the history behind its creation, and the core values and principles. The preamble basically gives idea for the following things: source of constitution, nature of constitution, objective of constitution, date of constitution. ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ड काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66, यानी कि लगभग यहाँ पे रफली ले लेते हैं 60 वर्ड्स हैं। अब क्या ये जो जस्ट ए मिनट 60 वर्ड्स, क्या ये 60 के 60 वर्ड इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? ये 60 वर्ड तो हो गए 100%, लेकिन हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें यहाँ से अपना 20% चाहिए। जिस 20% को रीड करके या फिर मेमोराइज करके हम 80% रिजल्ट लाने वाले हैं, ठीक है। तो उस 20% के लिए, ये 20% निकालने के लिए आपको यहाँ के कीवर्ड्स हाईलाइट करने पड़ेंगे, कीवर्ड्स, जिससे आपको पूरे सेंटेंस का मतलब पता चल जाए। जैसे कि प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ये कीवर्ड हो गया। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि प्रीएम्बल क्या है, तो मैं क्या कहूँगा? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है। जो किस चीज़ के बारे में बताता है? जो
डॉक्यूमेंट के फिलोसॉफी के बारे में बताता है और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है। तो यहाँ से हमें कितने कीवर्ड मिल गए? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, फिलोसॉफी और ऑब्जेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फ्रेमर्स का इंटेंशन, सॉरी ये 4 हो गया। उसके बाद कोर वैल्यूज़ नंबर 5, प्रिंसिपल्स नंबर 6। कोर वैल्यूज़ के बारे में प्रियम्बल बताता है, प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। प्रियम्बल हमें किस बारे में और बताता है? नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है उसके बारे में बताता है। नंबर 8 नेचर के बारे में बताता है कि प्रियम्बल का नेचर क्या है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, वगैरह वगैरह। देन नंबर 9 ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है, प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकुलर कंट्री बनाएंगे, है ना, इक्वालिटी होगी, ये सब। एंड देन डेट ऑफ एडॉप्शन 29 नवंबर 1949। डेट ऑफ एडॉप्शन इसके बारे में भी बताता है। तो अब यहाँ से देखिए कितने हो गए कीवर्ड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि इस 60 में से बस 10 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर मुझे ये 10 वर्ड्स पता है, यानी कि ये पूरा पैराग्राफ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रियम्बल के बारे में अगर मुझसे कोई भी पूछेगा तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, किस बारे में बताता है? फिलोसॉफी और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इंटेंशन ऑफ फ्रेमर्स, जो जिन्होंने फ्रेम किया उनका इंटेंशन बताता है। कोर वैल्यूज़ बताता है और प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। प्रियम्बल में 4 चीज़ें और बताई गई है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव और डेट। तो इसका मतलब क्या है? जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं तब तो हम टॉपिक को पूरी तरह पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हमें टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। बट जो सेकेंड रीडिंग होती है, ठीक है, उसमें हम अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। और अब से ये जो कीवर्ड्स होंगे ये हमारे 20% होंगे, जिनको हम बार बार रिवाइज करेंगे और इन 20% से हम 80% ऑफ द मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रूल क्या है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टेक्निक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, ठीक है।